हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सुबह हो गई है और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय हमारी बन गई थी। फिर ये कुछ आलू मैंने कट करके रख दिए थे। ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर मैं सोच रही थी कि लंच में आज क्या बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आलू और उसमें टमाटर और हरा धनिया कट करके मैं ये एक सादी सी एकदम सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा सिंपल से ही लंच आज बना लेती हूँ। तो इधर मैंने अपनी सब्ज़ी जो है वो डाल दी थी कुकर में बनने के लिए। और ये जो नया आलू आया है, ये इसकी सब्ज़ी ना ये वाली बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ, पराठे के साथ या जैसे भी खाइए। फिर उधर एनू नहा के आ गए थे और अपनी दादी से ना हेयर ड्राई करवा रहे थे। वो एनू क्या करवा रहे हो? नहाने के बाद What are you doing, एनू? बालों को ड्राई कराने का बहुत शौक है, ड्रायर से। दादी हेयर ड्राई कर वैसे रही मैं ये हैं। सब चीज़ें कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता जा है, रहा है लेकिन क्या? फिर भी कभी विंटर्स में ये चल जाता है। फिर मैंने रात के लिए कबाब की तैयारी करनी थी, तो मैंने जो चिकन का कीमा है उसे धो के फिर उसमें मैंने चने की दाल मिक्स कर दिया था और उसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज है, फिर ये खड़े मसाले हैं कुछ। तो मैं ना रात में क्या बनना है डिनर में, उसकी तैयारी मैं दिन से ही कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर उसमें मैंने ये 3 आलू डाल दिए थे। और फिर हमारा एक पार्सल आया था, मेरे हस्बैंड ने ये एक वाटर डिस्पेंसर मंगाया था, तो वो आ गया था। और हमारा जो डिस्पेंसर है वो करीब 13 साल पुराना हो गया है, और लेकिन अभी भी वो वर्किंग ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हुआ है, बस उसकी जो थोड़ा सा ऊपर से वो टूट गया है, लेकिन अभी भी उसमें पानी ठंडा और गर्म आराम से होता है। लेकिन ये नया आ गया था, फिर उन्होंने मंगा लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये ब्लू स्टार का है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूँगी। फिर थोड़ी शाम हो गई थी और एनू मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसको गार्डन में लेके चली जाती हूँ और उससे मैं प्लांट्स में पानी डलवाती हूँ। तो बच्चों से छोटे मोटे काम करवाने चाहिए जिससे उनकी आदत पड़े और उन्हें पता चले कि क्या ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या काम हमें करने हैं। और मैं अपने बच्चों से छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लड़के हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ लड़कियों के लिए ही नहीं होता है। आप करवा सकते हो अपने बच्चों से छोटे मोटे काम, जैसे पेड़ों में पानी ही है, ये भी कर सकते हैं वो लोग। तो मैं इधर आ गई थी और मैंने उसे स्प्रे बॉटल दे दी थी और आराम से वो पानी डाल रहा था और उसको वो बहुत इन्जॉय किया उसने। आज मैंने ये नोटिस किया कि उसने काफ़ी इन्जॉय किया पेड़ों में पानी डालना। तो मैं उसके साथ साथ थी क्योंकि थोड़े से नॉटी भी हैं वो, तो मैं उसे गाइड भी कर रही थी कि कैसे क्या करना है, कैसे पानी डालना है। तो वो कर रहा था और उतनी देर कम से कम शैतानी नहीं करी, उतनी देर कम से कम वो भागा नहीं। बच्चे बिज़ी रहते हैं, अगर किसी अच्छी चीज़ में बच्चे बिज़ी हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसने काफ़ी इन्जॉय किया और मैंने भी इन्जॉय किया। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने, बहुत सीरियसली उसने ये काम को किया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं सोच रही थी कि मैं अक्सर अब उससे ये करवाऊंगी, जिसमें उसको ऐसा लगे कि हाँ प्लांट्स भी लिविंग थिंग है और उन्हें भी ज़रूरत है हर चीज़ की। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी लाइफ में ज़रूरी है। एलोवेरा प्लांट। ओके, हाँ इसमें भी देखो। शाबाश, अच्छा बच्चा है, ये सारा काम करता है। ओके। और किसमें देंगे? भी देंगे, दे दीजिए। Which plant is this? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन सा प्लांट है पता है? अजवाइन का प्लांट है। कौन सा प्लांट है? ओके। Which plant is this? चलो डन हो गया, डन हो गया।
फिर गार्डन में पानी देने के बाद तो उसका दिल नहीं भरा, तो वो जो आंगन में जो प्लांट्स रखे हुए हैं वो बोला मम्मा वहाँ भी पानी डालना है। तो फिर मैं उसके साथ साथ आ गई थी और वो पानी डाल रहा था। और देखिए कितने अच्छे से उसने सारी जो लीफ थी वो सारी धो दी थी। और शाम को बच्चे बहुत बोर भी होते हैं, तो मतलब स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह ये सब करके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करवाने के बाद उनका मोबाइल स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होता है। और देखिए ना मेरे आंगन में कितना खूबसूरत गुलाब का फूल खिला था, सुभान अल्लाह। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा जो कीमा था वो बॉयल हो चुका था। मैंने उसमें से आलू जो है वो निकाल लिए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं अब इससे ग्राइंड कर देती हूँ, क्योंकि जल्दी से करके रख देंगे तो रात के लिए आसानी रहेगी। फिर ये करने के बाद बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कि आज एक स्पेशल बेबी कॉर्न सैंडविच मैं बना के बच्चों को खिलाती हूँ, जिसके लिए मैंने ये ब्राउन ब्रेड ले ली थी, ये बेबी कॉर्न ले लिया था, ये मेरे फ्रिज में रहता है। फिर उसमें जो भी चीज़ें लगनी थी वो सारी थी, चीज़ स्लाइसेस थे और शेज़वान चटनी थी, मेयोनीज थी, एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि मैं बना के इन लोगों को दे देती हूँ। ये तो हेल्दी तो था ही और बहुत ही यमी था, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। इस तरह से ये ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाएगा। सॉसेस हैं और फिर ये बेबी कॉर्न मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए। उसके बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा बटर रख दिया। फिर मैंने इससे अपने अवन में डाल दिया था और ये बन के रेडी हो गई थी। और ये वाकई में जैन को बहुत पसंद आई थी और बोला मम्मा मुझे और चाहिए, तो फिर बना दीजिएगा। तो फटाफट ये डिनर की जो तैयारी थी उसके बीच में मैंने ये बना दिया, क्योंकि रोज़ हम अपने बच्चों को मैगी या पास्ता ये नहीं दे सकते हैं, हेल्दी स्नैक अगर दे। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और फटाफट अगर आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि बेबी कॉर्न आपके पास अवेलेबल हो तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आलू डाल दो, कोई भी वेजिटेबल डाल दो जो आपके बच्चे को पसंद हो, तो ऐसे करके आप दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं जैसे चीज़ है और चीज़ स्लाइसेस हैं या फिर मेयोनीज़ वगैरह, ये अगर डाल देंगे तो वो बहुत टेस्टी बन जाता है। फिर मैं तैयारी करने वाली थी, मैंने सोचा मैं कबाब फ्राई कर देती हूँ। बाकी खाना हमारा बन चुका था, तो ये इधर एक तरफ मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने अपने कबाब पैन में तवे में डाल दिए थे और आज मेरा पेस्ट थोड़ा सा गीला हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी कबाब बहुत टेस्टी बने थे। और फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।